हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का मैथ्स का एक क्वेश्चन जो कि सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है और 4 नंबर का है। इसके 3 पार्ट थे, 1 नंबर और 2 नंबर करके ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हो सकता है इंटरनेट पे बहुत बार देख लिया होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कोई किसी ने एक्सप्लेन किया होगा और समझाया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। शायद आपको आता भी होगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मेरा मकसद है यहाँ पे इस वीडियो बनाने का कि इसको जिनको मैथ से दिक्कत होती है, जिनको लगता है कि मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं या हम सोचें कैसे, ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ोकस्ड ये वीडियो है, जहाँ पे हम ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में तोड़ सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर का पड़ा हुआ है। ये कहता है कि एक फार्मर जो है, उसके पास एक सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, ये सर्कल के फॉर्म में लैंड है, उसके बीचों बीच वो घर बनाना चाहता है स्क्वायर के शेप में। ठीक है, तो स्क्वायर के शेप में वो घर बनाना चाहता है और साइड से उसने जगह छोड़ दी है घास के लिए। ठीक है, अब पूछता है कि अगर उसको फेंस करना है, मतलब मान लो चारों तरफ उसको तारें लगानी, जैसा आप लोग देखते हैं तार लगी हुई है, तो कितने वायर की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको फेंसिंग करना है चारों तरफ, तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये एरिया नहीं होगा, ये सरकमफेरेंस होगा। अगर हम इसके चारों तरफ अगर हम फेंसिंग करना चाहते हैं वायर से, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो या आपका स्क्वायर शेप में हो, तो उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। आपको पता है कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ठीक है, ये पार्ट 1 था। आर की वैल्यू यहाँ दी गई है 35 मीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू 35 220 मीटर्स। ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। ठीक है, 1 नंबर का था, सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा। ठीक है, पॉसिबली आपको डायग्राम बना के सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियोस इस पे भी फोकस थे कि किन क्वेश्चंस को कितना टाइम देना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे लगता है 5 से 6 मिनट में बन जाना चाहिए। चलिए आगे अगले पार्ट पे आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लैंड ऑन विच हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। अब ये स्क्वायर है, इसका साइड हमने ले लिया है ए, ये है रेडियस आर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? या तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं। डिराइव कैसे कर सकते हैं? देखिए ये सेंटर है, सेंटर से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको पता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे ये जो साइड ए है कॉर्ड हो जाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ हो गया, और चूंकि ये साइड कॉमन है और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये और ये बराबर होंगे। अगर हम साइड इसको ए और बी ले लेते हैं और इसको एम ले लेते हैं, तो ट्राइंगल ओ एम ए और ट्राइंगल ओ एम बी आपका सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, तो एंगल बराबर होगा। तो जिससे क्या होगा ना, ये एंगल जो आपका है ना, ये 90 डिग्री आ जाता है। फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो ये आर है, ये आर है, ये साइड ए है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू √2r हो जाती है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर आ सकता है किसी भी सर्कल के अंदर, उसका जो डायगोनल होगा वो डायमीटर होता है। क्यों? साइड का देखिए, किसी भी स्क्वायर के साइड जो एंगल सबटेंड करते हैं अंदर, वो 90 डिग्री है। और अगर ये डायमीटर है, ठीक है, मान लीजिए सी, बी और सी एक डायमीटर है, तो आपको पता है कि डायमीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो यहाँ पे इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट
स्क्वायर आ सकता है सर्कल के अंदर, उस स्क्वायर का डायगोनल जो होगा वो डायमीटर होगा। डायमीटर की वैल्यू क्या है? 2r, 2r है। और यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी, ये देखिए ये C है, ये B है, ये A है, इसकी वैल्यू 2r है, ये साइड A है, ये साइड A है और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम A निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, यानी कि a इक्वल टू √2r। देखिए ये और यहाँ ये दोनों सेम है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका लेंथ क्या निकलेगा स्क्वायर का? तो लेंथ यहाँ पे निकल जाएगा a इज इक्वल टू √2 इंटू 35, ये आपका लेंथ ऑफ स्क्वायर निकल गया। ठीक है, मैं उसको वैल्यूज़ में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ना कि पूरे डेसिमल तक आंसर निकालना। उतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, करना भी चाहिए, आना भी चाहिए। ठीक है, तीसरा पार्ट कहता है कि फार्मर्स इस पे घास उगाना चाहता है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, और कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास है 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अभी आपको क्या करना है, सर्कल का एरिया पता है, घर कितने एरिया में बना, जैसे कि आप खुद सोच लीजिए ना कि आपका एक सर्कुलर प्लॉट है, उसमें घर बना, चारों तरफ आपको घास उगानी है, आपके पिताजी को घास उगानी है, तो क्या करेंगे? सर्कल का स्क्वायर एरिया कितना निकलेगा आपको? πr स्क्वायर, ये सर्कल का है, माइनस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर, माइनस साइड की वैल्यू क्या है? 35√2 का स्क्वायर, इक्वल टू, अगर आप सॉरी यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, 35 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 22/7 इंटू 35 माइनस ये √2 हो जाएगा, 35 कॉमन है तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 35 कॉमन बाहर है, अंदर की वैल्यू 110 माइनस 70 इक्वल टू 35 गुने 40 इक्वल टू 1400 मीटर स्क्वायर, ये घास का एरिया है। अभी कह रहा है कि 50 रुपये के पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो क्या करना है, कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400 गुने 50 इक्वल टू 70,000। ये मेरा फाइनली सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे आपने निकाला तो आपको 1 नंबर मिले, यहाँ पे साइड नंबर मिलाला तो आपको 1 नंबर मिले, और यहाँ पे आपको 2 नंबर मिले। इनफैक्ट इसमें कैलकुलेशन भी इजी है। अगर आप √2 की वैल्यू स्क्वायर में ही रहने देते हैं, उसको 1.414 नहीं लेते हैं, तो देखेंगे कि पूरे इंटीजर वैल्यू आ जाती है 70,000। ठीक है, वैसे मैंने बोला डायग्राम बना के इसको बनाने में लगभग 2 मिनट लगने चाहिए, 2 मिनट्स पार्ट 1 को। दूसरे चीज़ को अगेन प्रूव करके करने में 2 से 2.5 मिनट लगना चाहिए, प्लस 2.5 मिनट्स, प्लस ये वाला कैलकुलेशन करने में आपको 1.5 से 2 मिनट लगना चाहिए। तो चलिए 2 मिनट ले लेते हैं, तो ओवरऑल आप देखेंगे 6.5 मिनट या 7 मिनट में 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। अगेन मैं इस बात को फिर फोकस कर रहा हूँ कि आपने ये वीडियोस इस क्वेश्चंस के देखे होंगे, बिकॉज ये पिछले साल के बोर्ड का क्वेश्चन है और तुरंत में सॉल्यूशंस आ गया होगा। पॉइंट ये है कि इसको अप्रोच कैसे करना है, चाहे वो क्वेश्चन 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 7 नंबर का हो सकता है इस बार 6 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन CBSE दे दे और पार्ट्स दे दे उसके, लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखना कि कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे और क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। अगर आप डर गए तो क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा पहाड़ जैसा दिखने लगेगा। अगर आपने दिमाग में इस बात को रखा कि नहीं, मैंने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट से है, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का। ठीक है, एक बेसिक लेवल मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि कैसे रियल लाइफ में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको स्पेशली जिनको मैथमेटिक्स में, फिर बोला जिनको मैथमेटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट या भारी लगता है, उनको हिम्मत मिली होगी
और जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच सकते हैं कैसे अप्रोच करना है, उस चीज़ पे अमल करेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।